मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी को आरती अक्षरा का प्रेम प्रणाम। क्षर से अक्षर यात्रा में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं उसका अगला भाग। साथियों, अधिकांशतः देखने में आता है कि जो लोग साधना के पथ पर चलते हैं या जो साधक हैं, वह शरीर को हे दृष्टि से देखते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि यात्रा हमेशा आप जहाँ खड़े हैं वहीं से शुरू होगी। यात्रा स्थूल से ही शुरू होकर सूक्ष्म की ओर जाती है। शरीर तो देव मंदिर है, शरीर शिवालय है। वह हमारा शरीर ही तो है जो हमारे सबसे करीब है। बल्कि दूरी तो केवल महसूस होती है, दूरी है ही नहीं। याद रखिए, जब तक हमसे हम स्वयं प्रेम ना कर पाएंगे, तब तक हम किसी और से प्रेम नहीं कर पाएंगे। प्रेम की पहली फुहार तो स्वयं के प्रेम में पड़कर बरसती है और प्रेम की यह फुहार बारिश बनकर समष्टि में बरस जाती है। और फिर क्या तू, क्या तेरा, क्या मेरा, मैं भी उसका, तू भी उसका, हम सब उसके, वह हमारा, कोई भेद नहीं रह जाता। शरीर तो वह कवच है जो हमारे चैतन्य को भीतर सहेजे हुए है। शरीर ही वह माध्यम है जिसके द्वारा हम ईश्वर का अनुभव पा सकते हैं। शरीर तो प्रथम पूज्य है। जिस प्रकार गणेश भगवान प्रथम पूज्य हैं और श्री गणेश का स्थान मूलाधार चक्र में माना गया है और मूलाधार चक्र में हमारी अनंत ऊर्जा समाहित है, इस आधार पर भी हमारा शरीर प्रथम पूज्य है। जिस प्रकार एक मोती को सीपी संभाले रहती है, उसी प्रकार हमारा शरीर है। इसको घृणा की दृष्टि से देखना या हे दृष्टि से देखना उचित नहीं। शरीर का महत्व उसी तरह है जैसे धान के भीतर चावल छुपा होता है, लेकिन नए चावल चावल से नहीं, धान से ही होते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर ईश्वर का वह उपहार है जिसे धारण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। लेकिन हमें तो कभी इतना भी वक्त नहीं मिला कि हम प्रेम पूर्ण होकर, प्रेम से भरकर कभी अपने शरीर को निहारें, कभी लिपट जाए स्वयं से उस बेल की तरह जो विशाल वृक्ष से लिपटकर ऊपर चढ़ती चली जाती है और जीवन रस वृक्ष से ही प्राप्त कर रही होती है। प्रथम तो शरीर ही हमारी पहचान होता है, फिर उसी शरीर के माध्यम से हम साधना करके ध्यान के द्वारा, आंतरिक जागरण के द्वारा शरीर के पीछे छिपे अशरीरी का अनुभव कर पाते हैं। जिस प्रकार मिट्टी या पत्थर की मूर्ति की भाव से भरकर हम पूजा करते हैं, उस समय हमारी प्राण ऊर्जा की जो धारा है वह हमसे होती हुई उस मिट्टी की मूर्ति या पत्थर की मूर्ति में स्पंदित होने लगती है और आंख बंद करने पर उस मूर्ति से होती हुई चैतन्य को हम अपने भीतर अनुभव करते हैं, तो पूजा पूर्ण हो जाती है। सूक्ष्म की यात्रा स्थूल से ही शुरू होती है। जरा सोचिए, यदि हमारा शरीर ही नहीं होगा तो ध्यान प्रयोग कैसे करेंगे? शरीर नहीं होता तो तपस्या कैसे करते? वह हमारे हाथ ही हैं जो ईश्वर की पूजा करते समय जुड़ जाते हैं। यदि शरीर नहीं होता तो क्या यह हाथ होते? शरीर नहीं होता तो क्या मन रूपी लहर आत्मा रूपी समुद्र से कभी एकाकार हो पाती? सोचिए, क्या जड़ अकेली का भी कोई सौंदर्य है? जड़ का सौंदर्य तो है ऊपर लहरा रही पत्तियों, डालियों और फूलों से। जड़ का सौंदर्य फूलों से आ रही खुशबू से है। फूलों की खुशबू जड़ की ही तो खुशबू है। साथियों, जड़ के ऊपर हम जो वृक्ष देखते हैं, उस पूरे वृक्ष में जड़ की ही चेतनता लहरा रही है। जड़ के ही रस से यह वृक्ष महक रहा है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि हम जड़ से तो प्रेम करें लेकिन वृक्ष की अवहेलना करें? साधना तो है दोनों का समग्र रूप में देखना। इसी तरह हमारे शरीर की जो महक है वह हमारी चैतन्यता की खुशबू है। हमारे शरीर
जो सुंदरता लिए हुए है वह हमारी चैतन्यता की ही सुंदरता है। आओ शरीर को माध्यम बनाकर ध्यान की बदली बन बरस जाएं अपने ही भीतर, साफ कर दें मन आंगन। हमें ईश्वर ने निर्भर बनाया है तो क्यों हम उस यात्री की तरह सफर करें जो रेल में बैठकर भी अपने सिर पर अपने सामान का बोझा उठाए हुए रहता है। आओ उस परम पिता परमेश्वर के चरणों में अपना सारा भार समर्पित कर निर्भर हो जाएं। आओ अब हिम्मत कर ही लें अपने रथ की बागडोर उस परमात्मा को सौंपने की, जिसके इशारे से यह कोटि कोटि ब्रह्मांड चल रहे हैं। उठो, सारथी की जगह खाली करो और बना लो सारथी श्री कृष्ण को और बैठ जाओ अर्जुन की तरह आराम से। और फिर तुम देखोगे कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। आओ अपने में स्थित होकर सारी चिंताएं उस नैया के खिवैया को सौंप दें। चिंता हमें नहीं उसे हमारी है, मेरी नाव का रक्षक वह चक्र सुदर्शन धारी है। जब नैया भी उसकी, लहरें भी उसकी, तूफान भी उसका, हम भी उसके, तो क्यों ना उसमें ही स्थित होकर हम विश्राम करें। आओ ध्यान करें।